अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकंड ईयर इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आपका, और इसमें से बल्कि सब्जेक्टिव भी आता है। टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से टॉपिक है। ग्रामेटिक मिस्टेक जो आपके पास वहां पे होती हैं उनको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। पहला लेक्चर हमारा हो चुका था, आज हमारा इसी सिलसिले में इसका दूसरा लेक्चर है। बड़ी इजी सी बातें हैं, जरा बात पे गौर कीजिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। एक जुमला लिखने जा रहा हूं। कायदे आजम कायदे आजम वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। कायदे आजम वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। ये जुमला ग्रामर की रूह से गलत है, लेकिन आप अगर सोच रहे होंगे कि यार ये जुमला ठीक है, तो आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन ग्रामर की रूह से इस जुमले में कोई सदाकत नहीं है। कायदे आजम वाज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ये जुमला गलत है। ठीक हो गया। अब जुमले में गलती क्या है, जरा गौर कीजिएगा, सुनिएगा। अगर एंड हो, एंड के फौरी बाद आपके पास डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल हो, आ और एन आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और दा आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है। एंड हो और एंड के फौरन बाद क्या हो, आ एन या दा में से कोई भी हो, फिर बात यहां से जो पहले वाली है ना वो मुख्तलिफ हो जाती है, और यहां से बाद वाली की बात फिर एंड के बाद वाला ये एरिया है ना, अगर एंड के फौरी बाद आ हो या एन हो या दा हो, तो फिर आपके पास फिर वो बात नहीं रहती कि जो पहले शख्स की बात हो रही होती है। फिर यहां पे जुमले का मतलब तब्दील हो जाता है। तो इस जुमले में गलती क्या है कि आपने ऐसा करना था, आपने लिखा कायदे आज़म वाज अ ग्रेट लीडर, कायदे आज़म एक बड़े लीडर थे, एंड पॉलिटिशियन अ ग्रेट पॉलिटिशियन। नहीं, जब हम एंड की फौरी बाद आ डालेंगे तो इसका मतलब है कि किसी और शख्स के बारे में बात होना शुरू हो गई है। आ जाए, एन आ जाए या दा आ जाए, फिर बातें तब्दील हो जाती हैं। फिर ये नहीं होता कि जो पहले शख्स के बारे में बात हो रही है वही बात हो, ऐसा नहीं है। फिर मतलब जुमले का तब्दील हो जाता है। आपको ये आ सकते हो और आप सोचेंगे यार ये तो जुमला बिल्कुल ठीक है, ये जुमला बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जुमला ठीक नहीं है। कायदे आज़म वाज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, जुमला गलत है। जुमला ठीक क्या है, कायदे आज़म वाज अ ग्रेट लीडर एंड पॉलिटिशियन। रीजन क्या है कि एंड के फौरी बाद जब आ जाए, एन आ जाए या दा आ जाए, तो बात फिर पहले शख्स की नहीं रहती, बातें तब्दील हो जाती हैं। कंपाउंड सेंटेंस तो ये बन जाता है, लेकिन कंपाउंड के लिए ये शर्त नहीं कि आप उसके बाद दोबारा आ एन और दा का इस्तेमाल करें। समझ आ गई बात की, ये आपके पास रूल था। इसके बाद अगर आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ा के आ चुके हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में आपको पता है क्या क्या होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी वन। ये आपके पास कौन से प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। और इनके साथ क्या हो, प्लस सिंगुलर। अगर इनके साथ आपके पास सिंगुलर नाउन हो, जैसे एवरी, सिंगुलर नाउन क्या है, स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। इसके साथ आपके पास वर्ब कौन सा लगेगा, आपके पास यहां पे वर्ब भी कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब भी आपके पास यहां पे कौन सा होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट इज एब्सेंट। ठीक है, या आर एब्सेंट ठीक है, एवरी स्टूडेंट इज एब्सेंट, आर गलत है, एवरी स्टूडेंट इज एब्सेंट। इनडेफिनेट प्रोनाउन के फौरी बाद अगर सिंगुलर नाउन हो और उसका जो आंसर जो आपने वर्ब लिखना है वो हमेशा आपके पास कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब नहीं होगा। समझ आ गई बात की। जैसे एवरी स्टूडेंट इज एब्सेंट, मैं लिखा ईच स्टूडेंट इज एब्सेंट, वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो इसके फौरी बाद क्या लगेगा आपके पास, सिंगुलर ही लगेगा। इसके बाद
अगर आपके पास हो वन ऑफ, क्या लगा हो, वन ऑफ, इसके आगे क्या हो, प्लूरल नाउन, जैसे वन ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट या आर एब्सेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट या आर एब्सेंट, क्या होना चाहिए। लेकिन आप आर बोल रहे हैं, आर गलत है, इज ठीक है कि वन ऑफ, वन के फौरन बाद जब प्लूरल नाउन हो वन ऑफ के बाद, और इसका आंसर आपके पास किस में आ जाएगा, सिंगुलर, इसका वर्ब आपके पास कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। समझ आ गई बात की, यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है। तो याद रखिएगा वन ऑफ के फौरी बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो आपके पास जो आपका रिजल्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब में होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ का मतलब उनमें से एक। आसान सा तरीका ये देखा करें बच्चे, जो आपके पास पहला जो आपके पास वर्ब होता है ना, आपके पास प्रोनाउन, उस प्रोनाउन को देखा करें कि वो प्रोनाउन क्या चीज क्वालिफाई कर रहा है, वो प्रोनाउन क्या बता रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के पास एक ब्लैक कैट्स, अगर इनके दरमियान में ब्लैक कैट्स, मैंने इनके दरमियान में स्पेस डाल दिया है, और एक जुमला मैंने जो एक वर्ड मैंने जो लिखा है इसके दरमियान में मैंने स्पेस नहीं डाली। ब्लैक कैट्स का मतलब, यहां पे ब्लैक कैट्स का मतलब है काली बिल्लियां, लेकिन यहां पे ब्लैक कैट किसी का नाम है, ब्लैक कैट्स यहां पे किसी का नाम है। अब ये नाम सिंगुलर है, ये नाम क्या है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। लेकिन ब्लैक कैट्स का मतलब काली बिल्लियां, यहां पे क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, यहां पे लगेगा सिंगुलर वर्ब, और यहां पे लगेगा ब्लैक कैट्स। आपने एस और एस को नहीं देखना, जब कोई नाम शुरू ही ऐसे हो रहा हो कि उसका नाम में हम आ ही रहा है, जैसे अब ब्लैक कैट्स है तो ये किसी शख्स का नाम है या किसी चीज का नाम है मिसाल के तौर पे, तो ब्लैक कैट्स आपको अगर ये अलग अलग नजर आया, दैट मीन्स कि यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल। लेकिन ये अलग आपको नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि ये अलग होगा। अगर अलग नजर नहीं आ रहा तो प्लूरल सिमिलर है, और अगर अलग नजर आ जाए तो फिर ये आपके पास प्लूरल होगा। फिर इसके अलावा एक और चीज है, सुनिएगा, जैसे न्यूज हेडक्वार्टर्स, न्यूज हेडक्वार्टर्स। अब न्यूज बेसिकली खबरें, एक आप नहीं कहते कि यार खबर छप गई है, न्यू नहीं कहते, आप उसको क्या कहते हैं, न्यूज। ये बेसिकली न्यूज, आपको जो एस नजर आ रहा है ये प्लूरल नहीं है, ये नाम है न्यूज। खबरें आ गई, खबरें, एक खबर आई फिर भी वो आपके पास प्लूरल बनेगी, ढेर सारी खबर वो भी फिर भी सिंगुलर बनेगी, ढेर सारी खबरें आए फिर भी सिंगुलर बनेगी। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये चीज जैसे न्यूज है, इसके साथ आपके पास वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर। हेडक्वार्टर्स के साथ भी आपके पास वर्ब कौन सा रहेगा, आपने मत इसको ऐसे देख के आप बोलेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है जी। न्यूज आर पब्लिश नहीं होते, एक एग्जांपल देख लें, न्यूज आर पब्लिश्ड या न्यूज इज पब्लिश्ड, क्या होना चाहिए, न्यूज इज, ये गलत है, ये ठीक है आपके पास, न्यूज इज पब्लिश्ड। अब आप तो कहेंगे यार न्यूज है, खबरें ढेर सारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हेडक्वार्टर्स ये बेसिकली किसी का नाम है, और हेडक्वार्टर एक नहीं कह सकते, हेडक्वार्टर्स कहते हैं। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर्स आप इसके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल नहीं लगाना। फिर इसके अलावा एक और चीज याद रखें, आपके पास जैसे अब शूज, यहां पे दो जूतों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शूज, सीजर्स कैंचियों की बात हो रही है, कैंची की बात नहीं हो रही। शूज, सीजर्स, टॉयज, ठीक हो गया।
तो शूज के साथ आपके पास कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर कहा जाए अ पेयर ऑफ शूज, क्या कहा जाए? अ पेयर ऑफ, फिर यहां पे क्या लगेगा? फिर कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब, जूतों का जोड़ा। अ पेयर ऑफ शूज, मैं मार्केट से जूतों का जोड़ा खरीद के लाया। ठीक है, आई हैव बॉट अ पेयर ऑफ शूज फ्रॉम द मार्केट। मतलब आपके पास जो पेयर ऑफ शूज है ये क्या बन जाएगा? यहां पे ये सिंगुलर चीज बन जाएगी, ये प्लूरल। लेकिन शूज आपके पास, सीजर्स आपके पास क्या बनेंगे? प्लूरल बनेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये मैं आपको मतलब कि गो थ्रू करूं ताकि बहुत ज्यादा जो है ना डीप बातें ना लिखूं। एक बहुत दफा मैंने देखा, बल्कि ये शायद आपके मॉडल पेपर में है, ये दिन मैंने पूछा भी था। ये जुमला आपको ठीक लग रहा होगा, आई हैव वर्क एट होम। आई हैव वर्क एट होम। आप जिंदगी सारी एप्लीकेशन लिखते हैं और आपने एप्लीकेशन में लिखा आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट। तो ये जुमला आपके पास ठीक है? आई हैव वर्क एट होम? नहीं, ये जुमला गलत है। गलती क्या है? वर्क, आपका जो वर्क है ना, जो आपका नाउन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उससे पहले आर्टिकल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? आर्टिकल। तो आई हैव अ, ये जुमला ठीक है सर। आई हैव अ वर्क एट होम, देखिए किसी को तब आएगा जब उसको ग्रामर आती होगी। ये वहां पे आएगा और आपने करेक्टनेस करनी होगी, आप नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? कि आपको ग्रामर नहीं आती, इसलिए सीखिए इसको। ठीक है, आपको तो जुमला ठीक लग रहा था, आपने तो नहीं कहा कि जुमला गलत है, आपने कहा ये जुमला ठीक है, आई हैव वर्क एट होम। लेकिन मैंने आपको बताया ये जुमला ठीक नहीं है, ये जुमला गलत है। आई हैव अ वर्क, आई हैव अ वर्क, ठीक है, एट होम। समझ आ रही है बात की? इसके अलावा एक जुमला है, अली इज टॉलर देन मी। अली इज टॉलर देन मी, आपको जुमला ठीक लग रहा है? ये जुमला गलत है। अली इज टॉलर देन मी जुमला गलत है। द रीजन इज दैट, अली आपके पास क्या है? आपके पास अली नाउन है ना, सिंगुलर चीज है। ठीक है, बेसिकली अगर अली ना होता, अली बेसिकली यहां पे किसकी जगह कोई प्रोनाउन इस्तेमाल होता है तो वो क्या होता? ही इज टॉलर देन मी। ठीक है, अब ही इज टॉलर देन मी, मैं कहता हूं जुमला तो ठीक है, लेकिन ये जुमला गलत है। इस जुमले की ठीक क्या होगा? ही इज टॉलर देन। अब ही आपके पास क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इसकी जगह आपके पास क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन ही लगेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लग सकता। मी के साथ इसका कोई ताल्लुक बन ही नहीं सकता। ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन मी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन आई। समझ आ गई? कोई मसला यहां पे? फिर इसके अलावा ईच के दरमियान अगर दो नाउन हो, किसके दरमियान? ईच के दरमियान, ईच बुक एंड नोटबुक। अगर ईच के दरमियान दो सिंगुलर नाउन हो, ईच बुक एंड नोटबुक इज पब्लिश्ड या आर पब्लिश्ड? हर किताब और नोटबुक क्या है? पब्लिश, छापी जा चुकी है। इज पब्लिश छापी जाती है। आर लगेगा कि इज लगेगा? ईच बुक एंड नोटबुक इज पब्लिश्ड या आर पब्लिश्ड? तो याद रखिए, ईच के दरमियान में अगर दो, ईच के दरमियान में अगर दो नाउन जोड़े हों और किससे जोड़े हों? एंड के साथ, तो आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। ईच आपने ईच बुक एंड नोटबुक इज पब्लिश लिखना है, आर पब्लिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, आर पब्लिश गलत होगा। फिर इसके बाद मोर देन,
मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट या आर एब्सेंट? मोर देन एक से ज्यादा लड़का, मोर देन वन बॉय, एक से ज्यादा, मोर देन वन बॉयज लिख लें, ठीक है जी। एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़के क्या है? एब्सेंट है। मोर देन वन बॉयज, मोर देन वन, अब सुनिएगा, सॉरी, मोर देन वन आपके पास, इसके मोर देन के बाद, एक से ज्यादा के बाद जब आपके पास क्या हो? सिंगुलर हो। जब आपके पास क्या हो? सिंगुलर। मोर देन वन बॉय, एक से ज्यादा लड़का, तो आपने हमेशा किसका इस्तेमाल करना है? इसका इस्तेमाल करना है, आर का इस्तेमाल नहीं करना। मोर देन वन बॉय, एक से ज्यादा लड़का गैर हाजिर हैं, इज एब्सेंट, नॉट आर एब्सेंट। समझ आ गई बात की? किसका इस्तेमाल करना है? फिर इसके बाद एवरीवन या ईच, ईच ऑफ या एवरीवन ऑफ। फिर इसके बाद आपके पास अगर क्या हो? प्लूरल नाउन, सुनिएगा, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट या आर एब्सेंट? एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट लगेगा कि आर एब्सेंट लगेगा? आप तो सोच रहे होंगे कि यार गर्ल्स ढेर सारी आ गई हैं तो आर लगेगा। आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि एवरीवन है तो फिर इज लगेगा। लेकिन यहां पे दोनों चीजें ठीक हैं। एवरीवन ऑफ द गर्ल इज भी ठीक है, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट भी ठीक है। इसके साथ आप सिंगुलर प्रोनाउन भी, सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब, दोनों वर्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें गलती नहीं है। समझ आ गई? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप इसके साथ दोनों वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन वो चीजें थी जो आपको गो थ्रू 2 लेक्चर में करवा दी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी में से आपका जो आपको करेक्शन आएगी, इसी में से आएगी। इसके अलावा करेक्शन आपको यहाँ से बाहर इंशाल्लाह नहीं जाने लगी। जो रूल्स बता दिए हैं, इन रूल्स को अच्छी तरह गो थ्रू करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में हम अपना मॉडल पेपर, जो फेडरल बोर्ड का मॉडल पेपर है, वो हम उसको सॉल्व करके आपको बताएं, जिसमें करेक्शन और ईच एंड एवरीथिंग है। ये इंशाल्लाह आपके 5 नंबर अल्लाह ने चाहा तो कवर हो गए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।